हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपना जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड अपनी जो टेस्ट मैच कंक्लूड हुआ है। सो इंडिया वन द मैच। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम। और आई थिंक एक क्लिनिकल विन थी अकॉर्डिंग टू मी। मतलब अच्छा परफॉर्मेंस किया है बॉलिंग से भी एंड बैटिंग से भी। और जो हमारे नए प्रोस्पेक्ट्स आए निकल के, लाइक ध्रुव जुरैल और आकाशदीप एंड जो शुभमन गिल ने इनिंग खेली, ये अच्छे प्रोस्पेक्ट्स निकल गए हैं जो हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इस पे आज हम बात कर सकते हैं। एंड एक जो इंग्लैंड का पॉइंट था, जो रूट का जो फॉर्म में नहीं आ रहे थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बैट्समैन हैं टीम के मिडिल ऑर्डर के एंड एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर हैं, उन्होंने भी अपना कमबैक किया, अच्छी इनिंग खेली। एक ऐसी इनिंग जिससे कि एक टाइम पे लग रहा था कि शिफ्ट हो रहा है, कई सारे सेशंस उनकी वजह से इंग्लैंड ने जीते और एक शिफ्ट हो रहा था इंग्लैंड की तरफ। बट एट द एंड इंडियन बॉलिंग जो स्पिन अटैक है उसने अच्छा कोलैबोरेट करके करा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे ध्रुव जुरैल और शुभमन गिल ने इनिंग खेली है, जहाँ पे एक टाइम पे इंडिया मतलब थोड़ा सा लड़खड़ा गई थी, बट एट द एंड वो लेके आए, मैच फिनिश किया, जो कि हम काफी टाइम से देखना चाह रहे हैं कि अच्छा हाँ कोई ऐसा बैट्समैन हो जो फिनिश करके लाए, अच्छी इनिंग खेले। एंड फर्स्ट इनिंग में भी ध्रुव जुरैल ने अच्छा खेला। ऑल्दो थोड़ा सा अभी एक कंसर्न हमें दिखा है, मिडिल ऑर्डर में अभी भी है एक रजत पाटीदार एंड सरफराज ने पहला मैच अच्छा खेला, दूसरे में अभी नहीं उतना कर पाए, डक पे आउट हुए। पार्ट ऑफ द गेम है, ठीक है, बट एक जो रजत पाटीदार का एक थोड़ा परफॉर्मेंस जो गया कि अभी तक उतना परफॉर्म अपनी पोटेंशियल पे नहीं कर पाए हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट मैच में मौका मिलता है कि नहीं। मेरे हिसाब से देना चाहिए, वैसे हम सीरीज जीत गए हैं तो एक मौका और देना चाहिए, फ्री होके खेलें, कोई स्टेक नहीं है सीरीज का, भी हम जीत चुके हैं ऑलरेडी। सो अकॉर्डिंग टू मी मिलना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट बिफोर आई गिव इट टू दिग्विजय, कि एक एस्पेक्ट जो हमने मिस किया वहां पे, जहां एक मतलब हमने बुमराह को मिस किया, जहां पे एक पार्टनरशिप बनी रॉबिन्सन एंड रूट की। 245 हो गए थे, 7 विकेट हो गए थे, 300 के ऊपर बन गया, 350 रन बन गया, 100 रन ज्यादा बने और उनका 50 आ गया, रॉबिन्सन का पहला 50 अपने करियर का। सो वहां हमने मिस किया बुमराह को, बिकॉज वी ऑल नो कि वो ब्लॉक होल में डालते हैं एंड वहीं पे गेम खत्म हो जाता है, चाहे रूट का नहीं बट आप टेल एंडर्स को ले सकते थे। तो ये एक मेरा पॉइंट है। आई थिंक दिग्विजय ना, यू कैन टेक। हाँ, तो हम भी यहीं से स्टार्ट करना चाहेंगे कि मतलब हम तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे जुरेल से। काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। मतलब लास्ट हम नहीं जानते कि हमने कब ऐसा इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन देखा था जो इतना टेक्निकली साउंड हो, इंक्लूडिंग धोनी। धोनी वॉज समथिंग डिफरेंट, बट जब बात क्लास की आती है और टेक्निक की आती है, जुरेल ने वो सब कुछ किया। मतलब जो एक सब कॉन्टिनेंट में एक बैट्समैन को चाहिए होता, प्रॉपर बैट्समैन को, तो वो एक विकेट कीपर बैट्समैन से एक्सपेक्टेशन थी अच्छा खेलेंगे, क्योंकि उनको हिट्स करनी भी आती है, गंदी बॉल्स को मार भी लेता है। बट जो उसने एक रेजिस्टेंस दिखाया है, पहले इनिंग में टेलेंडर्स के साथ खेला, दूसरे इनिंग में काफी, अब उसको अब मानो या ना मानो, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी। आई वुड से कि अगर वहां पर भरत होते, के एस भरत, तो इंडिया मैच हार चुका होता ये वाला, जितना मुझे लगता है। ट्रू। तो 70-90 रन जो चाहिए था, एग्री एग्री। मतलब वो बिल्कुल। उस टाइम का जो सिचुएशन थी, उन्होंने काफी टाइट बॉलिंग करी थी। वहां पर अगर दोनों संभल के ना खेलते या इवन एक एंड से भी सपोर्ट ना होता, तो एक आदमी कुछ ना कर पाता। गिल क्या पता खड़े ही रह जाते या पेरिस कर जाते उसी में, तो वो मैच हार सकते थे बस। बट उसने दोनों एक्चुअली, मतलब मैन ऑफ द मैच जो मिला है एकदम ट्रूली डिजर्व्ड है। मतलब बिकॉज फर्स्ट इनिंग में भी स्कोर जो बना सब उसका किया हुआ था, दूसरी इनिंग में भी जो वहां से संभाला है उसका किया हुआ था, तो उसने अपने आप पे मैच जिता के दिया। बॉलर्स ने डेफिनेटली कंट्रीब्यूट किया, बट एक नए बैट्समैन के लिए या नए प्लेयर के लिए जो आया हुआ है, किसी का सब्स्टिट्यूट, किसी का वो बन के, और उसको इस तरीके से एंकर करना, पूरा टेस्ट मैच जिता देना, वो भी क्रिटिकल टेस्ट मैच जहां पर बुमराह नहीं थे, बड़े बड़े प्लेयर्स 4-5 तुम्हारे पूरी टीम में सब एब्सेंट है, उसमें जाके इस तरह से परफॉर्म करना तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था। हमें नहीं लगता कि मतलब वो एज ए सब्स्टिट्यूट रखने वाला प्लेयर है, वो उसको तो मतलब मौके पे मौके मिलने चाहिए, जब हम्म। तक कोई क्रेडिबल ना आ जाए, या अब ऋषभ पंत कुछ बहुत एक्सट्रीम अच्छा ना कर दें रणजी में जाके। रणजी में जाना ऋषभ पंत का जरूरी है, उसके पहले अगर टीम में आते हैं तो इनजस्टिस होगा इनके लिए या किसी के लिए भी। जो उनको एक बार ट्राई करना बहुत जरूरी है कि उनका चल क्या रहा है। आईपीएल के दम पे अगर आ जाएंगे तो ये बहुत बड़ा गलत काम होगा, फिर से वही होगा जो होता आया है। अगर आईपीएल में अच्छा परफॉर्म भी करते हैं ऋषभ पंत, तो उनको ले आना हमें नहीं लगता जरूरी है। उनको रणजी में भेजो, 4 डेज 5 डेज के मैचेस 2-4 खेलें,
दिखे कि उसमें कर क्या पा रहे हैं उसके बाद। अदरवाइज इस लड़के को तो अभी हटा पाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हमें लग रहा है कि इसको और मौके, अगर अगले मैच में फ्लॉप भी होता है उससे मान लेते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको फ्लॉप के कंसिडर में रखा जाएगा, फिर अब चलो ठीक है वो होगी टाइम ट्रायल, नहीं, उसके पास टेक्निक है। जिस तरह से उसने खेला उसके पास सब कुछ है कि मतलब एक जो बैट्समैन में होनी चाहिए। और अब बात हम यहाँ पर आकाशदीप की भी करनी पड़ेगी। उसका रिदम हमें बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट स्पेल जो उसने डाला था हम्म। पहले ही। तो एक होता है कि विकेट पा जाना वो अलग बात है, बट उसका रिदम बड़ा अच्छा था, मतलब एक इन टैंडम बॉलिंग कर रहा था, एक के बाद एक बॉल एक ही लेंथ पर फेंकना, अंदर बाहर हो रही थी। और इंडिया में इस तरह से मूवमेंट और पेस भी अच्छी थी, बीच बीच में 142 144 तक 143 तक फेंकी थी उसने। इट्स नॉट बैड फॉर एन बस इंडियन। तो मतलब वो भी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, मतलब अगर बहुत स्टार्टर नहीं तो एक एज अ बैकअप काफी अच्छा ऑप्शन है, मुकेश कुमार से तो कहीं अच्छा ऑप्शन है। हमको तो मतलब उतने में डेफिनेटली। ही हमें आ गया कि मुकेश कुमार से तो बेटर ऑप्शन है एनी डे। तो एक वो है, बाकी सरफराज थोड़ा सा ऑफ कलर्स लगे, मैंने लास्ट मैच में भी कहा था कि उनको थोड़ा भी काम करना पड़ेगा, मतलब वो मार लेना अलग बात होती है, आगे पीछे का शॉट खेल लेना या काउंटर अटैक कर लेना, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट हाँ थोड़ा सा उनको भी काम करना पड़ेगा अपनी बैटिंग पे। और क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, वही हो जाता है इंडिया में, मीडिया हाइप बड़ी गंदी चीज होती है, इतना मिल गया उनको ना, वो दुनिया का कोई थार दे दे रहा है, कोई मोटरसाइकिल दे दे रहा है, कोई कार दे दे रहा है, ये चीजें करके ना हम बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर देते हैं। वो परफॉर्मेंस में आ जाता है, उसको सबकॉन्शियसली वो आता है वो, कितना भी उसको कहोगे कि इसके फर्क नहीं पड़ता, बट पड़ता है, सोशल मीडिया का फर्क है। तो वही हुआ वो होता क्या है, ओवर परफॉर्म करने के चक्कर में प्लेयर्स आ जाते हैं, और कुछ नहीं होता है कि हमको फिर से अच्छा करना है, तो एक्स्ट्रा बर्डन ले लेते हैं। तो मे बी वही हुआ, बट चलो देखते हैं अगले मैच में क्या करते हैं। और बाकी तो शुभमन गिल की भी इनिंग काफी अच्छी रही, नहीं तो मतलब बड़ा मुश्किल काम था वहां से, जिस तरह से दो इसके पहले मैच वाले मैच निकाल में रहा, हाँ। सेकेंड इनिंग में खेला, सेकेंड यहाँ भी सेकेंड इनिंग में खेला। हमें जहां तक याद है ब्रिस्बेन में भी उसने सेकेंड इनिंग में रन बनाए थे, कहीं मैं देख रहा था, मतलब जहां तक राइट, हमें हाँ। याद है। सेकंड मैच के तो सेकंड इनिंग में 100, थर्ड मैच की सेकंड इनिंग में वही, 91 और अभी फोर्थ मैच की सेकंड इनिंग में 50+। तो ये कह लो कि काफी क्रिटिकल टाइम्स पर उसके रन बन रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में फेल हो जाना को तो चलो ठीक है, मतलब वो डिजर्व करता है अपनी पोजीशन, तो ठीक है उन, बट हाँ वही है, थोड़ा फोकस की जरूरत है, ये भी कंसंट्रेशन लैक करते हैं। उसको तुम इमेच्योरिटी बोलो या कुछ बोलो, बट ही नीड्स टू वर्क ऑन इट, बिकॉज वो जितना पोटेंशियल है उनको और भी ज्यादा करना चाहिए। मतलब क्वेश्चन उठने वाला क्वेश्चन उनके उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं उठने चाहिए, ऐसे प्लेयर हैं वो। बाकी इंग्लैंड से बात अगर लाइक की जाए तो जो रूट फिर से वापस आ गए हैं, मतलब वापस क्या आ गए हैं, उनको गुमराह किया गया कि तुम ऐसा खेल सकते हो जो कि उनका गेम नहीं था, बट उन्होंने ले देर से ही सही, बट उन्होंने रियलाइज किया उनका जो गेम है, और इतना फ्लॉलेस इनिंग थी वो, इतनी मेच्योर, मतलब लगा कि हाँ 60 का एवरेज वाला बैट्समैन खेल रहा है, या 32 शतक मारने वाला बैट्समैन सामने खेल रहा है, 11,000 12,000 टेस्ट रन जो बना चुका है, उसको कोई आके बोले कि नहीं तुम अटैकिंग क्रिकेट खेलो, या तुम ऐसा क्रिकेट खेलो जो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें खेलना है तुम खेल सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, जो आदमी 12,000 रन बना चुका हो उसको तुम क्रिकेट नहीं सिखाओगे, काउंटर अटैकिंग ऐसा, उसका जो गेम है वो खेलेगा, उससे रन बनाए, उसने इतने रन बनाए हैं, तुम आके उसको बोल रहे हो कि नहीं रिवर्स स्वीप मारो, यहाँ खेलो वहां खेलो, अनयूजुअल शॉट्स मारो, वो कोई सेंस हमको लगा नहीं, और उनको भी नहीं लगा, सक्सेस नहीं मिली। अब देखो आके मेच्योरिटी के साथ खेली उन्होंने, अपनी इनिंग्स स्टेबल करी, रन रेट भी इतना बुरा नहीं था, स्ट्राइक रेट उसका 50-60 का था, जो कि एक आइडियल रन रेट हम्म। होता है, स्ट्राइक रेट होता है, मतलब टेस्ट क्रिकेट का वही होना भी चाहिए। तो अच्छी इनिंग्स थी, उसी की इनिंग्स की वजह से ये मैच 4 दिन तक चला, नहीं तो जिस तरह से था तो हम्म। खत्म होने वाला था 2 ही दिन में, तो उसकी वजह से हुआ। तो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस उतनी बुरी नहीं हुई, बट वही है कि वो चोक कर जाते हैं, वही हो जाता है उनका, सब कुछ चलता रहता है ठीक रहता है, 80 रन पे ऑल आउट हो गए, सारे विकेट्स खो दिए, नहीं तो मैच और इंटरेस्टिंग हो सकता था, अगर वो फर्स्ट इनिंग में जिस तरह से वो कोलैप्स हुआ है उनका, अगर वो ना होता तो मैच थोड़ा सा बेटर हो सकता था। तो एक यही पॉइंट है। में बस दिग्विजय के पॉइंट पे मैं बस ये कहना चाहूंगा कि जो शुभमन गिल की हम बात कर रहे थे, तो लाइक ऐसी इनिंग्स ना हम थोड़ी और चाहते हैं, लाइक हमें ये नहीं चाहिए कि एक इनिंग में 100 आ गया, अगली में 0 हो गया। अगर आप 2 इनिंग में 60-60 भी खेलते हो ना, तो दैट अफेक्ट्स मोर, मतलब जो टीम को इफेक्ट ज्यादा करता है कि हाँ मतलब वो 120 रन आ रहे हैं 100 की जगह ना। तो ऐसी इनिंग मतलब आप करेंगे जो राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर की ज्यादातर, या लक्ष्मण, इनफैक्ट लक्ष्मण का ज्यादा पॉइंट रहेगा कि वो इनिंग्स ऐसी ज्यादा आई हैं, राइट, मतलब 60-70 सेंचुरीज उतनी नहीं है, 60-70 रन 75 रन हाँ, जो आते रहे हैं, तभी उनका एवरेज, अगर हम जो एक अपने लास्ट एक वीडियो में करा था कंपैरिजन, एवरेज उतना रहा है, 50 के ऊपर का एवरेज है।
करेक्ट। सो मतलब बिफोर आई स्टार्ट, देखो शुभमन गिल पे बाद में बात करेंगे, बिकॉज शुभमन गिल ने अब 22 से 25 टेस्ट मैच खेल लिए हैं, फिर 45 के आसपास उनकी इनिंग्स हो गई हैं। तो वहां पे हम्म। तुम जब वो नंबर 3 पे खेल रहे हैं तो एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है कि भाई तुमने खेला हुआ है इंडिया के लिए और तुम ट्रू तीनों ट्रू। फॉर्मेट खेलते हो। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक आदमी की जिसका नाम है ध्रुव जुरैल, और ये निकाल देगा बाकी सब जितने भी पीछे खड़े हैं इनकी रेल, बहुत कायदे से। इतना गजब का खेला है वो। तो अगर तुम लोग इनिंग देखोगे सरफराज की, जो वो आउट हुए सेकंड इनिंग में, या फिर रजत पाटीदार की, एक होता है कि हमने बॉल की पिच देखी और हम लंच कर गए बैट के साथ, लंजिंग फॉरवर्ड एंड डिफेंडिंग, बोलते हैं ना, लंजिंग फॉरवर्ड एंड डिफेंडिंग, आगे बढ़े बैट चला दिया, बैट पैड के सामने आ गया, वो अपने आप बॉल लगी साइड में, स्पिन ज्यादा हुई, एक्स्ट्रा बाउंस हुआ और पीछे कैच हो गए। जुरेल के साथ क्यों नहीं हुआ ऐसा? द मोमेंट बॉलर आगे पिच करा रहा था अपने स्टेप यूज करके, वो सिंगल डबल दे रहा था स्ट्रेट डाउन दी ग्राउंड पिच पे जाके, द मोमेंट बॉलर पिच बॉल को पीछे खींच रहा था, लेंथ को पीछे खींच रहा था, वो तुरंत बैकफुट पे जाके वेट कर रहा था बॉल के आने का, अपने पास आके उसको आराम से करने का मनूवर फील्ड में, जो कि सरफराज ने नहीं किया। ये बॉल टप्पा देखा, लंच कर गया आगे, डिफेंड ऐसे बैट ऐसे निकाल के, एंड सेम गोज फॉर पाटीदार। ये जो स्पिन प्लेइंग एबिलिटी है और जो उसने टेक्निक, स्किल, टेम्परामेंट दिखाया है, भाई ये इंडिया के किसी विकेट कीपर के पास नहीं था पिछले 25 साल का, बता रहा हूँ, इंक्लूडिंग MS धोनी इन टेस्ट क्रिकेट। आई कंप्लीटली अग्री विद दिग्विजय। स्पिन खेलना एक बात होती है और टेम्परामेंट टेक्निक होना एक बात होती है। तुम पहले इनिंग में ही मैच हार गए थे, अब 172 पे 7 थे, वहां से वो लड़का अकेले मैच खींच के 90 रन बनाया, और कुलदीप यादव की भी तारीफ होनी चाहिए, जो कुलदीप यादव वहां खड़े रहे और वहां पे वो पार्टनरशिप बनी। करेक्ट। वहां पे ले गए स्कोर को, नियरली 45-46 रन की ही बची ट्रेल, बस हाँ, मैच वहीं वही खिंच 100 गया। होते तो बहुत डिफरेंस होता। वहीं फिर पर आते मैच हैं इंडिया जीती थी। फिर आते हैं सेकेंड इनिंग पे। सेकेंड इनिंग में मैच तब तक बहुत अच्छा चल रहा था जब तक तुम्हारे यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे। 84 पे 0, सब मार बॉल आ रही है, छक्का मार रहे हैं एंडरसन को, थ्रू द लाइन बिल्कुल लेग में फ्लिक कर दिया रोहित शर्मा ने, सब बड़े खुश हो रहे हैं। उसके बाद हल्की सी बॉल हुई, पुरानी बॉल हुई, ग्रिप होना शुरू, स्पिनर्स आए उनके, एक फॉल शॉट खेला यशस्वी जायसवाल ने, उसने रफ पे डाली, जो रूट ने आके इन्होंने अंधी चला दिया, कैच हो गए, स्टंपिंग हो गया रोहित शर्मा, प्रेशर बना, और रजत पाटीदार आते ही निकल लिए। ठीक, इसके बाद बना प्रेशर। मेरे को याद है एग्जैक्टली नहीं नंबर याद है, बट शायद 30 या 32 ओवर ये लोग खेल गए हैं विदाउट अ बाउंड्री, सिर्फ हाँ, 30 डिफेंड ओवर। कर रहे हैं, सिर्फ सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं, हाँ, बॉल वो आ रही है डिफेंड कर रहे हैं, सिंगल मिला तो मिला, नहीं मिला तो झेले रहो, मैच नहीं चला रहे हैं। होते होते क्या हुआ, तुम्हारा लंच हुआ, उसके बाद आए क्या नाम है, जडेजा पहली बॉल में फुल टॉस पे कैच दे दिए, सरफराज आके निकल लिए, बन गया प्रेशर। 72 रन चाहिए भैया, 5 विकेट है, लास्ट दो बैट्समैन खेल रहे, लास्ट दो में भी एक वो खेल रहा जिसके 2 ही टेस्ट मैच हुए, शुभमन गिल को हटा दे तो। हम्म। वो आता है और तुम्हारे 40 रन ऐसे बनते हैं, क्यों? क्योंकि उसको पता है, एक होता है कि बॉल तुम्हारे पैड पे है तो तुम रोक दो, डिफेंड कर दो, जो बाकी कर रहे थे। एक होता है कि पैड पे है तो उसको लेफ्ट में तुमने निकाला, गैप में तुरंत सिंगल लिया। उस लड़के की एक बैटिंग सिंगल देखो मिला तुम उठा उसका। के, वो तुरंत जहां बॉल पैड लाइन पे आई नहीं कि तुरंत उसको फ्लिक करके या स्ट्रेट डाउन दी ग्राउंड खेल के सिंगल ले रहा था। जड्डू वही रोक रहे थे। जड्डू की बैटिंग तुम देखो, जो उन्होंने छोटा खेला है इनिंग, जो भी 20-30 बॉल पे, हम्म। रोक रही है, सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं। जडेजा फर्स्ट इनिंग में भी सेम तरीके से ही आउट हुआ था। मतलब जो आप बता रहे हो कि जैसे सरफराज आउट हुआ, फर्स्ट इनिंग में जडेजा भी वैसे ही आउट हुआ था कि प्री मेडिटेटेड, कि उसने देखा बॉल आगे आ रही है, डिफेंड करने गया, बॉल स्पिन हुई, उसकी एज लगी और कैच हो गया। बाकी शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है सेकंड इनिंग में, मतलब इस पूरी सीरीज की उनकी बेस्ट बैटिंग यही आई है, भले ही बेस्ट 52 रन क्यों बैटिंग। ना बने हैं। वो 100-90 वो सब थोड़ा इजी पिचेस थी, इजी बॉलिंग लाइनअप था, कंडीशन भी इजी थी। ये जो कंडीशन थी कि भाई 5 विकेट गिर गया, तुम आखिरी मेन हम्म। बैट्समैन हो टीम के, दूसरा विकेट कीपर खेलना जिसका 2 ही टेस्ट मैच हुआ है, तुम खेल रहे हो, तुमने 25 टेस्ट मैच खेला हुआ है, 72 चाहिए, और बॉलिंग लाइनअप तुम पे बिल्कुल चढ़ी हुई है। फील्ड देखो उठा के, स्टोक्स ने क्या लगाया कि सिंगल लेने का मौका नहीं था, उस पे वो बंदा हंस हंस के खेल गया, तो क्रेडिट तो बनता है उसका। मेच्योरिटी उसने इस इनिंग में दिखाई, आगे दिखाएंगे कि नहीं पता नहीं, बट इस इनिंग में तो काफी मेच्योर्ड इनिंग्स हम्म। लगी मेरे को देख के। एंड साथ में मैं बात करना चाहूंगा यशस्वी जायसवाल की। भाई वो पहली इनिंग में भी 73 उसी के थे, वो जो पहली इनिंग में 172 पे 7 था, उस 172 पे 7 पे 73 उसी के थे, बाकी तुम्हारे बंदे 100 पे निपट गए थे, बाकी 6 बैट्समैन, वो वही 172 तक ले गया था।
अभी वो 73 छोटा लग रहा है, वो छोटा नहीं है, छोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो वहां पे जुरेल 90 खेल गया, लेकिन वो लड़का खड़ा हुआ था अकेले, जब तक वो बोल्ड नहीं हुआ, बॉल नीचे रह गया जहां पे। और भाई तो जुरेल के बाद जो दूसरा कंट्रीब्यूशन आया, अभी तक बात नहीं हुई, कुलदीप यादव के बारे में अलग से बात करनी पड़ेगी। बॉलिंग कुलदीप और यादव पे बैटिंग मैं दोनों आ का। रहा हूँ, कुलदीप यादव की अरे, बैटिंग तो बैटिंग भाई, क्या तो डिफेंस उसने इम्प्रूव किया, ऐसा ही था नहीं उसके पास 3-4 साल पहले। तो तुमको एक वो स्टेबिलिटी देता है, ये तुमको बिल्कुल वैसी बैटिंग देता है जो ईशांत शर्मा अपने लास्ट के, जो उनका करियर के दो हाँ, तीन साल करियर में में देते करते थे। थे। चेन्नई रन तो नहीं चेन्नई बना का जो पाते मैच थे, था। रन तो नहीं वो बना पाते थे, लेकिन एंड होल्ड कर लेते थे, एंकर करते थे, जो रोकता चेन्नई था में था, उसको। लक्ष्मण मोहाली में था। लक्ष्मण हाँ। लक्ष्मण के तो साथ लक्ष्मण के एक जो साथ। खेला था। वो रोकने वाला काम इनका बढ़िया होगा यार, उसने थर्ड डे क्या बॉलिंग कराई है, जैक क्रॉली रॉली को हवा नहीं बहुत। लगने दिया है, स्टोक्स को तो उसने सूंघने नहीं दिए यार, 4-5 बॉल। स्टोक्स के परेशान हो समझे में गया नहीं था। आ रहा है कहाँ घूम रही है, कहाँ हो गया तो ये। क्या तो मैं खेलूं, कहाँ फॉरवर्ड डिफेंस करूं कि बैकफुट पे आऊं कि रोकूं कि छोड़ूं, उसके समझ में ही नहीं आ रही है बॉल, ऐसा खेला वो। तो उसके तो साथ तो ये हो गया था कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, समझ में नहीं आ रहा बॉल क्या करूं मैं। तो मतलब बॉलिंग भी कुलदीप यादव ने अच्छी कराई है, एंड आई सी कुलदीप यादव एज वन ऑफ द मेन स्पिनर्स गोइंग फॉरवर्ड। जब भी तुम्हारा अश्विन जड्डू आज से 1 साल हम्म। बाद 2 साल बाद, तो तुम्हारे कुलदीप यादव मेन स्पिन अटैक में आ जाएंगे टीम में बहुत इजीली। आ जाएंगे। मुझे तो अब दिख बात रहे हैं, अभी करते से ही दिख हैं रहे हैं। दो महारथी, चंपू चूतिया हमारी कंट्री के, एक ईशान किशन, दूसरे श्रेयस अय्यर। तो अभी तक इन्होंने बड़ा हवाबाजी में बात करी कि मैं तो एग्रेसिव खेलूंगा, एक को बेचारे को पता नहीं वर्ल्ड कप में पानी पिलाने से एक को मतलब मेंटल वो प्रॉब्लम हो गया था, ब्रेक चाहिए था, मेंटल थोड़ा दिक्कत ज्यादा हो गया था। वो वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 मैच खेले हैं, पहले एक ऑस्ट्रेलिया वाला और दूसरा वाला, तीसरे जो मैच था उसमें शुभमन गिल जो है उनको टाइफाइड सही हो गया था, आ गए थे ओपन करने। तो पूरे वर्ल्ड कप वो बेचारा जाके जाके ब्रेक में पानी पिलाए, उससे उनको मेंटल हेरेसमेंट हो गया, तो उनको ब्रेक चाहिए था। और दूसरे वो बेचारे चिंगम इतना चबाते हैं कि वो आगे वाली बॉल पे जो बिल्कुल ओवर पिच बॉल पे कट मार देते हैं, और जो टप्पे वाली बॉल होती है उस पे पीछे बाउंड्री कैच हो जाते हैं। तो उनको भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना था। अब उसके बाद जब थोड़ा बीसीसीआई ने दी है चाबी, तो आज दोनों, कोई कसा है। कोई रिलायंस टूर्नामेंट चल रहा था, दोनों खेल रहे हैं बेचारे उसमें। और उसमें हार्दिक पांड्या भी खेला है, तीसरा छपरी हमारे देश का। तो तीनों छपरी खेलना स्टार्ट कर दिए हैं। तो छपरियों के बारे में बात होनी चाहिए। और चौथे एक और प्लेयर हैं, मतलब जिनका आप हमें लगता है कि 3 मैच का ही था करियर, या हो सकता है 4 मैच का ही करियर हो, वो है रजत पाटीदार। उनको बहुत मौका दिया गया, लेकिन हमने उनकी बैटिंग देखी है इस टेस्ट मैच में, जो उन्होंने पहले इनिंग में 17 रन बनाए हैं। उनका पैड कहीं रहता है, उनका बैट कहीं जाता है, और बैट भी स्ट्रेट नहीं जाता है, एंगल्ड बैट जाता है पेसर को। इंडिया में तो तुम खेल लोगे इसे, क्योंकि स्विंग नहीं होता है। इनको 4 नंबर पे कहीं खिला दो, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में, इनको चूस के खा जाएंगे वो सब। इतना इनका अभी स्किल में प्रॉब्लम है, मतलब टेक्निक उतनी अच्छी नहीं है। तो करियर मेरे को नहीं लगता इनका टेस्ट क्रिकेट में बनेगा, मैं कल गलत भी हो सकता हूँ, बट आई जो मैंने अभी तक देखा 3 मैच में, मेरे को नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है ये टेस्ट मैच में। अब आते हैं जो रूट पे। तो जो रूट ने बहुत अच्छी बैटिंग करी यार, लेकिन ये चूतियापा जो हुआ है ना, ये इंडिया नहीं किया है। तुम टेस्ट सीरीज 2-1 जब तुम लीड कर रहे हो, तुम अपने मेन बॉलर को, जिसने जो रूट को इतनी बार आउट किया, उसको तुमने रेस्ट करा दिया। किस बेसिस पे रेस्ट करा दिया? आईपीएल में करेगा वो रेस्ट? 14 के 14 मैच खेलेगा वो आदमी? तुमने उसको बीच में रेस्ट दे दिया कि नहीं 5 टेस्ट मैच बॉलिंग नहीं हो सकती, 14 मैच में बॉलिंग हो सकती है आईपीएल। जिस बंदे ने जो बिल्कुल हो रूट को सकती परेशान है। किया है, तुमने उसको रेस्ट दे दिया, और वो उसी कंडीशन में। तुम एक बात बताओ, जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर तुम्हारी टीम में हो, 112 से पे 5 से वो पहुंच गए 245 पे 7। चलो वहां तक भी मैं मान लेता हूँ कि बेन फोक्स खेल रहा था जो रूट के साथ, तो एक पार्टनरशिप हो गई। 245 पे 7 के बाद जब ओली रॉबिन्सन खेल रहा है जो रूट के साथ, और बुमराह तुम्हारे पास नहीं था, तभी 346-46 रन बने। नहीं तो किसी घंटे हाँ, ना तीन बना सौ पाते तिरपन ये। होंगे। तीन, हाँ सॉरी, मतलब 353 जो भी बना वहां से, दो सौ हाँ। पैंतालीस पे 7 से 353 जो पहुंचा है, हाँ। वो 100 रन हाँ। जो एक्स्ट्रा बने, वो इसलिए बने क्योंकि तुम्हारे पास एक हम्म। बॉलर नहीं था जिसको ये पता है कि टेलेंडर को आउट कैसे करना है। कैलेंडर को जो रूट कैसे बहुत आउट अच्छा करना है। खेल रहे थे, हो सकता है कि जो रूट ऐसे ही खेलते रहते, लेकिन जो रूट 70-80 पे नॉट आउट रह जाते, तुम्हारे 3 वहां से टेलेंडर निकल जाते। और एक ये चूतिया बॉलर हमारी टीम में है यार, मोहम्मद सिराज, इनको समझ में नहीं आता कि टेलेंडर जब खेल रहा है तो भाई कुछ तो वेरिएशन लाओ। फोर्थ स्टंप लाइन पकड़ के करा रहे हैं 6 की 6 बॉल, वो 6 की 6 छोड़ रहा है। अबे थोड़ा बाउंस करा दो, थोड़ा मतलब बाउंसर मारो, स्लोअर बॉल मारो, कुछ तो ट्राई करो, कुछ करते ही नहीं है।
तो उनको लगा जैसे वो कुन्ना लगाते हैं ना, तो ये भी कुन्ना लगाएगा। मेरे को तो आकाशदीप की बॉलिंग इस मैच में ज्यादा अच्छी लगी है इससे, क्या नाम है, मोहम्मद सिराज सिराज से। से। बहुत अच्छी बॉलिंग करा है भाई, क्या निपिल लेंथ के डाल रहा था उसमें। पहली इनिंग में, वो क्या लेंथ डाल रहा था वो लड़का, हवा नहीं लगने दे रहा था किसी को। तो मेरे हिसाब से आई मीन टेस्ट मैच अच्छा गया है, बट बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे इंडिया को स्टिल हैव अ लॉट टू से, एंड देन देखते हैं धर्मशाला में आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्विंगिंग एंड सीमिंग विकेट, बिकॉज ये कंडीशंस वैसी हैं जहाँ पे अभी विंटर्स का मौसम है, तो वहां पे उस टाइम इस ये जो करंट टाइम है, अगर पिच को नहीं हमने बनाया डस्टी एंड जैसा हम डस्ट बॉल बनाते हैं या स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं या स्लो विकेट बनाते हैं जिसको बोलो कि स्लगिश होता है, अगर नॉर्मल विकेट बना तो स्विंग एंड स्विम होगी। अगर होती है तो इंग्लैंड अपने तीनों पेसर भी खिला सकता है, वुड भी आ जाएगा और रॉबिन्सन खेल रहा है, एंडरसन भी होगा, तो हम बैटिंग कैसे करते हैं ये भी डिपेंड करेगा, और हम बॉलिंग लाइनअप क्या खिलाते हैं, हमारा टीम कॉम्बिनेशन क्या होता है ये भी डिपेंड करेगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मैच, फिफ्थ मैच अच्छा होगा मेरे हिसाब से। यस अमन। ओके। सो फर्स्टली मैं ध्रुव जुरैल की बात करूंगा। हॉट टॉपिक है यार, बात तो करनी पड़ेगी। तो आई थिंक उसने काफी अच्छा खेला, एंड इंडिया की जीत का सबसे बड़ा जो मतलब योगदान था, आई वुड से, वो ध्रुव जुरैल ही था। क्योंकि नहीं, एक तो उसने जो टेलेंडर के साथ बैटिंग की, एंड सेकेंड इनिंग में गिल के साथ जो रेजिस्टेंस दिखाया, खड़ा रहा गिल के साथ, तो उसकी वजह से ही इंडिया जीती थी। एंड सेकेंड थिंग कि ये जडेजा एंड वो जडेजा यार, आई थिंक उन्होंने अच्छी बैटिंग नहीं की इस मैच में, एंड काफी डिसअपॉइंटमेंट था। एंड सेकेंड इनिंग में भी वो बहुत वैसे आउट हो गए, फुल टॉस बॉल पे आप आउट हो रहे हो एज अ एक्सपीरियंस बैट्समैन, एंड अपने लास्ट मैच में 100 भी मारा था। सो दिस डजंट लुक गुड। एंड बाकी सब आप लोग ने बोल ही दिया यार, मैं क्या बोलूं। हाँ तो मोस्टली तुम बात कर सकते हो किसी के ऊपर, कुलदीप यादव के बारे में तुम बता सकते हो, कुलदीप यादव ने क्या बैटिंग करी है यार, हाँ, मतलब। बट कुलदीप यादव यार कसम, सही में बहुत अच्छी बैटिंग की उसने। मतलब जो उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है बैटिंग में, इस पूरी सीरीज में उसने बैटिंग से कंट्रीब्यूशन किया है। भले ही रन्स ना बनाए हो, बट वो टिका रहा है। ऐसे उसने अपनी विकेट थ्रो नहीं की है। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर इंडिया कि मतलब ऐसे अपनी विकेट थ्रो करके नहीं जा रहे टेलेंडर, एंड उसने अपने आप को रोका। सो दैट्स अ गुड थिंग। चलो मैं एक क्वेश्चन पुट अप करता हूँ, मतलब पैनल को, तुम लोग क्या सोचते हो कि फिफ्थ मैच है और अब सीरीज हम जीत गए हैं, बट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट मैच है भाई, सारा मैच जीतो, जितना जीतोगे उतना अच्छा पॉइंट बनेगा। तो व्हाट डू यू ट्रू। गाइस फील, शुड रजत पाटीदार बी गिवन अनदर चांस, और तुम देवदत्त पडिक्कल को देखना चाहते हो एक टेस्ट मैच में कि भाई उनको जब लीड टीम में लिया गया है तो एक चांस दे दिया जाए, उनको भी एक टेस्ट मैच में देखा जाए क्या बैटिंग स्किल्स हैं, कैसा खेलते हैं। तो मेरे नहीं तो हिसाब से तो पाटीदार ही खेलेंगे, बिकॉज ये उनको मेरे लास्ट चांस हिसाब से दिया तो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें पड्डीकल को खिलाना है तो शर्मा को खुद रेस्ट ले लेना चाहिए। क्या दिक्कत है, ओपन करा दो अब पड्डीकल को। रेस्ट को तो कैप्टनसी किसको दे दोगे? किसी को अश्विन है, ऐसा क्या है, अश्विन कैप्टनसी नहीं कर सकते टीम की? ये कैसी बात है, अरे कैप्टनसी को शर्मा जी को करेगा? थोड़ी रेस्ट करा दोगे, और मेन कैप्टन उससे है यार टीम का। उससे भी बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात, अश्विन का 100 टेस्ट मैच है, उसको तो कैप्टनसी वैसे भी दे दो। इस मैच में वो डिजर्व करता है, टू वो ऑनर। कंट्रीब्यूट करता है इस मैच में, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। ऑनर। तो वो तो अब मौका भी है, दस्तूर भी है, शर्मा खुद रेस्ट कर ले। अब वो वही बात आ गई, शर्मा जी खेल अच्छा रहा, चलो ठीक है 50 रन बना दिया, बट उनके बिना काम चल जाएगा टीम का, हमें जहां तक लगता है। तो वो रेस्ट कर सकते हैं, पडिक्कल को खिला दो। और पाटीदार को दो मौका, उनका हला भला कर दो, इसी मैच में उनका देख लो, उनका खत्म करो, या हाँ ना करके उनका हिसाब कर दो इस मैच में। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बस हो गया, आप दोबारा ले आने की जरूरत नहीं है, साल दो साल, साल दो ट्रू साल के ट्रू। इनको तो उनको मौका मैं भी दो यही उसमें। कहूंगा कि पाटीदार को ना एक मैच देखिए, एक सीरीज ना पूरी अगर कोई प्लेयर खेल रहा है हाँ उसको कंटिन्यू करिए। पडिक्कल को एक प्लेस पे लाके वो खुद अगर जीरो पे आउट हो जाएंगे तो आप ना इधर कह सकते हो कि पडिक्कल का एक मैच था तो उसको क्या जज हाँ करें, ना पाटीदार को कह पाओगे कि मतलब वो पूरी सीरीज नहीं खेला 3 मैच में, क्या जज कर लोगे। एक सीरीज दीजिए, नेक्स्ट नहीं करता है पडिक्कल को अगली सीरीज में ले आइए, 3 मैच की मान लीजिए कोई है उसमें ले आइए और उसमें खिलाइए। तो आई वुड गो कि पाटीदार को खिलाइए। अभी इस मैच में जीत रही है टीम, विनिंग पोजीशन पे है, तो कोई ऐसा हार्म नहीं है।
हाँ दे सकते हैं यार एक मौका। मतलब कोई ऐसा हमें मतलब सीरीज में ऐसा कोई वो नहीं होगा, बट वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप के उससे देखें तो थोड़ा एक है। बट वी कैन अफोर्ड दैट कि मतलब हम पार्टिकल को एक, सॉरी, पार्टिकल को। पार्टिकुलर को एक मौका दे सकते हैं। एंड बट पार्टिकल को भी हम मौका दे सकते हैं, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि किसको हम हटा सके, जिसको हम मतलब बैठा सके। सो पाटीदार को आई थिंक बैठाओगे नेक्स्ट उसको तो सीरीज में नेक्स्ट ट्राई कर सकते हैं। पाटीदार को बैठा के 4 नंबर पे तुम देवदत्त पडिक्कल खिला सकते हो। वही बात चल रही है, 4 नंबर पे पडिक्कल खिलाना हाँ है कि बट पाटीदार खिलाना है। बट ये बात ये भी चल रही है ना कि हम पाटीदार को एक लास्ट मौका भी दें। तो यही है कि अगर हम पार्टिकल को लाना है तो पाटीदार को हटाना ही पड़ेगा। द थिंग इज दैट मतलब उसके एक बिना सीरीज नहीं कम से कम होगा। ये रहेगा ना कि पूरी खेले और नहीं परफॉर्म कर पाए, वो चीज रहेगी। और अगर खेलते हैं हाँ तो एक आगे आप मौका मतलब वो दे दो। रहेगा। करेक्ट। और नहीं तो पडिक्कल को नेक्स्ट सीरीज में ले आओ, पूरा 3-4 मैच दो, एक सीरीज का नेक्स्ट एक सीरीज रिदम उनको नहीं रहता है ना मिलेगा, कि। नेक्स्ट सीरीज 4 नंबर फिक्स है। तो वो विराट हाँ ही मतलब आएंगे, नेक्स्ट विराट में ही खेलेंगे। 4 नंबर नहीं जा रहा कहीं इसके बाद। यही है जो है चांस, जिसको या विराट फिर बनाना है कोई आएगा। और, मौका बना लिया। अगर मान लीजिए सरफराज को हटाना है या रेस्ट कराना है, किसी ऊपर को रेस्ट कराना है, रोहित शर्मा नहीं खेल पा रहे, कोई ऐसा है जस्ट इन केस, तो यार नेक्स्ट सीरीज चलेगा। से रहे। मतलब मेरा कहना ये है, हाँ मतलब अगर एक कोई लास्ट चांस स्पॉट खाली पाटीदार होता है। को दे सकते हो, बट हम मेरे को तो देख हाँ के नहीं लगा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है, जैसे मेरे को हनुमा विहारी को देख के हाँ। नहीं लगा था। मैंने हनुमा विहारी को इंग्लैंड में देखा था, मेरी दिग्विजय की बात होती थी तब। हमारा अनफॉर्चुनेटली तब चैनल नहीं था, लेकिन हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि हनुमा विहारी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट नहीं है, ये जहाँ पे स्विंगिंग कंडीशन होंगी ये करेंगे स्ट्रगल। वही हुआ। सेम इनके साथ स्टोरी, इनका बैट जो आ जाता है वो कहीं और जाता है, पैड कहीं और रह जाता है। स्विंगिंग कंडीशन में लोग इनकी कह के ले लेंगे जो इन स्विंगर आएगी उस पर। तो ठीक है, वी कैन वाइंड इट ऑफ प्रखर। या सो व्यूअर्स, एज यू कैन सी, हमने एक बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन अपना किया है। प्लीज अपने व्यूज भी लाइए, हमें और फीडबैक दीजिए और अपने व्यूज दीजिए कि नंबर 4 पे किसको रख सकते हैं, पाटीदार होने चाहिए नहीं होने चाहिए, या और क्या पॉजिटिव आपको लगा फ्रॉम इंडिया साइड एंड एज वेल एज फ्रॉम इंग्लैंड साइड ऑन दिस ऑनगोइंग सीरीज। सो प्लीज डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एक चीज मैं बोलना थैंक चाहता यू। हूँ, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, वी हैव रियली मिस्ड बुमराह ऑन दिस मैच। क्योंकि मतलब जब इंग्लैंड के 7 विकेट डाउन थे, तो जैसे सर्वेश ने बोला, तो वैसे मतलब वही कि इंडिया, अगर वहां बुमराह होता तो वहां इंडिया नॉकआउट कर देती उनको। एंड यहाँ पर इंडिया ने मिस किया था। एंड सेकेंड इनिंग में भी एक टाइम ऐसा आया था कि 7 या 8 विकेट थे, 2 विकेट थोड़ा लेट आए हैं, उधर भी बुमराह को हमने मिस किया था। भाई तुम बुमराह होता तो 112 पे 5 से 345 नहीं पहुंचते, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। और वो भी छोड़ दो, 245 पे 7 से वही वही 353 तो नहीं ही जाता। वही बुमराह होता तो ओली रॉबिन्सन को तो वो कच्चा चबा जाता आदमी, इतना बाउंसर यॉर्कर मार मार के उसे समझ में नहीं आती क्या करे और क्या ना करे। बुमराह का वो स्किल करेक्ट। है, वो स्किल सेट उसी के पास है, सबके पास नहीं है। और वो बहुत इंडिया में एक ही के पास है जो बुमराह है, दूसरे किसी के पास नहीं है। बाकी सब आके लाइन कराते हैं, ईशांत शर्मा वही कराते थे, मोहम्मद सिराज भी वही कराते हैं। टेलेंडर सामने खेल रहा होता है, ये तीनों आके फोर्थ, दोनों आके फोर्थ स्टंप लाइन पे बॉल डालते हैं कि भाई तू 6 कीजिए, छोड़ दे ऑफ के बाहर। और इसे खोपड़ी पकड़ लेंगे, अरे जस्ट मिस हुआ, अबे साले वो छोड़ रहा है, उसको बैट ही नहीं लगाना है, मिस कहाँ से हुआ। और सेम गोज फॉर मोहम्मद शामी एज वेल। ये भी देखेंगे तो बिल्कुल आके लाइन लगाएंगे, बिल्कुल फोर्थ फिफ्थ लाइन पे ऐसे आउट स्विंगर निकालेंगे। अबे उसको बैट ही नहीं लगाना है, वो खेल रहा है सामने बल्लेबाज के लिए। तुम कराए जा रहे हो आउट स्विंगर, वो 6 के 6 छोड़े जा रहा है। मारो साले के बाउंसर, एक दो कंधे अंधे पे लगे, दो तीन बैट बैट चलाए अंधी। दिमाग ट्रू होना चाहिए ना ट्रू। यार, भाई वो बुमराह ही लगाता है दिमाग। यही ऑस्ट्रेलियंस ऑस्ट्रेलियंस यही करते हैं ना, जब वो आता है टेलेंडर आते हैं तो भाई यॉर्कर हो गई, आगे की एकदम फास्ट बॉल, बाउंसर हो गई। भाई यही करो आप, पता नहीं क्या आप लेंथ लाइन पे चले जाते हो। इंडिया का साला यही है कि साला चाहे टेलेंडर आ जाए, चाहे साइड बैट्समैन आ जाए, सब साले लेंथ लाइन पे चले जाते हैं। चलो तो ठीक है सो गाइस, थैंक गाइस, यू, थैंक्स अ यस, लॉट। थैंक सो यू एंड प्लीज टू लाइक ऑल एंड द सब, सब्सक्राइब। please like, subscribe our channel and please push in your comments as to how do you guys feel. Bye bye. थैंक यू।